राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को, हरि बोल। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया वाला दिन खास क्यों माना जाता है और अक्षय तृतीया वाले दिन कान्हा जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए और चंदन का लड्डू क्यों अर्पित किया जाता है और फिर बाद में चंदन के लड्डू का क्या करना चाहिए। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे। चले जानते हैं अक्षय तृतीया वाला दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन हमारे बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों के बांके बिहारी लाल जी के श्री कमल चरणों के दर्शन है जो वो कराए जाते हैं। पूरे साल में यह एक ही दिन आता है जिस दिन बांके बिहारी लाल जी के श्री कमल चरणों के दर्शन है जो कराए जाते हैं और पूरा साल नहीं कराए जाते, इसलिए यह खास माना गया है। और इसी दिन से घर में बहुत बढ़ने लगती है तो हम लड्डू गोपाल की सेवा है जो वो चंदन का लेप लगाकर करते हैं और ठंडी ठंडी चीजें खिलाते हैं कान्हा जी को। अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक कान्हा जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। पहले दिन अक्षय तृतीया वाले दिन पूरे शरीर पे कान्हा जी के पूरे शरीर पे चंदन का लेप लगाया जाता है, चंदन की सेवा दी जाती है। बाकी के जो दिन होते हैं 21 दिन उसको हम जैसे गालों पे लगा दिया, मस्तक पर फूल बना दिए, जैसे पूरे मस्तक पर लगा दिया, पाँव पे लगा दिया, हाथ पे लगा दिया, ऐसे हम लगा सकते हैं। पूरी बॉडी पर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है उस दिन। और हम क्या करते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन कान्हा जी को ठंडी ठंडी चीजें खिलाते हैं और चंदन का लेप लगाते हैं। कान्हा जी को फिर बाद में हम वस्त्र धारण करवाते हैं, पुष्प धारण करवाते हैं, पुष्पों की माला धारण करते हैं कान्हा जी। कूलर वगैरह भी लगा सकते हैं, स्नान कराना जैसे दोनों टाइम सुबह शाम को, ऐसे हम कान्हा जी को सेवा देते हैं हमारे बाल गोपाल जी को। और क्या करते हैं चंदन का लड्डू बनाते हैं, कान्हा जी के श्री चरणों में हम अर्पित करते हैं चंदन का लड्डू बनाकर। वह ब्रह्मांड का एक रूप माना जाता है, ब्रह्मांड मानकर हम चंदन का लड्डू बनाते हैं और कान्हा जी के श्री चरणों में तुलसी दल के साथ अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं चंदन का लड्डू कैसे बनाना चाहिए। देखिए चंदन का लड्डू बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई सा भी चंदन यूज कर सकते हैं, बस उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हम सफेद और येलो कलर का या घिसने वाला कोई सा भी चंदन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें क्या कपूर लेना होता है थोड़ा सा, अगर आपके पास ब्रिजरज है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, इत्र का यूज कर सकते हैं, चाहे चंदन का हो, मोगरे का हो, गुलाब का हो, आपकी इच्छा है, जैसा आपका सामर्थ्य हो कोई सा भी इत्र आप ले सकते हैं। ज्यादातर तो हमें यह ख्याल रखना है कि ठंडी चीजें ही यूज करें क्योंकि इस दिन से ज्यादा गर्मी बढ़ने लग जाती है। अगर ब्रिजरज ना हो तो आप तुलसी के गमले से मिट्टी को भी थोड़ा यूज कर सकते हैं चंदन का लड्डू बनाने के लिए, गंगा जल यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं चंदन का लड्डू। देखिए हम ले लेंगे कपूर, यह आपके लड्डू के साइज पर डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज का बना रहे हो या छोटे साइज का बना रहे हो। हम मीडियम साइज का लड्डू बनाएंगे इसलिए हमने ये इतना कपूर ले लिया है और ये चंदन ले लिया है। चंदन की मात्रा थोड़ी सी पहले कम रख लेते हैं क्योंकि बहुत ही कम है जो मात्रा में पानी डालना होता है। यह मिक्स पानी कर लिया है, पानी डालेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा पानी गिर जाए तो आप चंदन और मिला सकते हैं इसके अंदर। अब मेरे से थोड़ा ज़्यादा गिर गया है तो मैं थोड़ा चंदन और मिला लेती हूँ, पहले मैंने थोड़ा कम लिया था। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे, आप भी थोड़ा ख्याल रखना। और मिला के थोड़ा जैसे लड्डू बनाते हैं इसी तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी होती है। अब हम क्या करेंगे गुलाब का इत्र है जो वो हाथ पे लगा लेंगे, इस तरह से फिर लड्डू बना देंगे। इत्र है जो इत्र की खुशबू है जो वो इसमें ही मिक्स हो जाएगी। देखिए इस तरह से ले लेंगे, ये बन गया लड्डू। ठंडा ठंडा सा पहले ही फील हो रहा है, देखिए बन गया लड्डू। देखिए हमने चंदन का लड्डू बना लिया है और अब हम इसके ऊपर तुलसी दल रख के कान्हा जी के श्री कमल चरणों में अर्पित करेंगे। चंदन की सेवा कैसे देनी चाहिए, चंदन की सेवा कैसे देते हैं, कितने टाइम तक रखना चाहिए चंदन कान्हा जी के शरीर पर, लेप कितने टाइम तक रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। देखिए कान्हा जी को आप सेवा सुबह के टाइम भी दे सकते हैं या शाम के टाइम भी दे सकते हो, आपकी इच्छा होती है। जैसे अगर आप चंदन का लेप लगा देते हो 2-2.5 घंटे तक चल जाता है। जब चंदन सूख जाता है तो स्किन है जो वो खींचने लग जाती है और हमारे ठाकुर जी तो है ही कोमल, तो इसलिए सूखने से पहले ही हम कान्हा जी को 1-2 घंटे तक रखेंगे लेप लगाकर, फिर उसके बाद हम स्नान करा देंगे।
कान्हा जी को नए वस्त्र धारण करा देंगे। अगर आपके पास नए नहीं हैं तो जो पहले वाले हैं उसी को ही आप गंगा जल का छिट्टा दे के धारण करवा सकते हैं। इस तरह से हम सेवा देंगे और फिर जो चंदन का लड्डू होता है उसको फिर हम अपने लिए यूज करेंगे प्रसादी रूप में। जैसे तिलक लगा लिया, जैसे भी जो भी मर्जी है आपकी, जैसे भी लगाना होता है, हमें खुद अपने लिए यूज करना होता है और चंदन का लड्डू फिर बाद में। और जैसे बर्तन होते हैं, जैसे देखिए ये कटोरी है, हमने इसमें चंदन का लड्डू बनाया है। ये जो चीजें हैं इसमें पानी डाल के इसको उतार के सारा फिर इसको हम किसी गमले में डाल देंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। और जब कान्हा जी को स्नान कराएंगे लेप लगाने के बाद तो सारा जो पानी होता है उस सारे पानी को गमले में डाल देंगे। अगर गमला नहीं है तो कच्ची मिट्टी होगी जहां पर पैर वगैरह ना जाए, मतलब पैरों में ना आए, ऐसे स्थान पर हम वो जल है जो डाल देंगे। इस तरह से हमें कान्हा जी की सेवा करनी है और आनंद उठाना है कान्हा जी के साथ साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर पूछ सकते हो। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।